अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के हम क्लास हम शुरू करेंगे कि हम किस तरह अपने मोबाइल में वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। तो कुछ भी इंतज़ार किए बगैर हम वो अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका नाम है पिक्सल लैब, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। पिक्सल लैब के नाम से सॉफ्टवेयर जिस पर हम अपने वो डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करें पिक्सल लैब। ये जो सबसे पहले है पिक्सल लैब, टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स, फ़ोटोग्राफी की तरफ से ये वो एप्लीकेशन है और बहुत ही आला किस्म का 3D बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या सीखेंगे, इसको ओपन करने के बाद इसको देखते हैं इसमें वो क्या ऑप्शन है। आपके सामने जब भी आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपने वो इसको कैसे चलाना है, इसमें क्या क्या है, उसके बारे में आज इंशाल्लाह वो मुकम्मल और जामे जहाँ तक हो सकेगी क्लास लेंगे। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल की वो स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ ताकि आपको वो इस सॉफ्टवेयर की स्क्रीन वो बड़ी नज़र आ सके। आप देख रहे हैं, आपको जो स्क्रीन है वो बड़ी नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं और इसका वो यहाँ पर ऊपर जो मेन्यू है, यहाँ पर मेन्यू बार जो आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर नीचे जो मेन्यू बार है, टूल बार है, इसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर पिक्सल लैब का वाटर मार्क है और जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो दो ऑप्शन आ जाते हैं। इनमें से एक डिलीट का ऑप्शन है और दूसरा वो एडिट का ऑप्शन है। यहाँ से हम वो अपने एडिट कर सकते हैं। ये एडिट का ऑप्शन है, इसी के साथ ही कॉपी का ऑप्शन है और इसके साथ टेक्स्ट का साइज़ है और इसके साथ वो रोटेट का ऑप्शन है। इसी तरह ये जो पोजीशन का ऑप्शन है कि हम इस टेक्स्ट की वो पोजीशन कहाँ पर रखना चाहते हैं। इसी तरह इसके बाद कलर है, जो हम अपनी मर्ज़ी का कलर लगाएंगे, वो हम अपने अमली काम में इसको तफसील से पढ़ेंगे। इसके बाद कलर के बाद वो है टू बैक और टू फ्रंट, यानी अगर हमारे पास दो टेक्स्ट या दो ऑब्जेक्ट हैं तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास टेक्स्ट है, तो अब इसका जो कलर है मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। टू फ्रंट से ये टेक्स्ट ऊपर आ चुका है और टू बैक करने से ये टेक्स्ट वो पीछे चला गया है। इसी तरह और ऑप्शन आगे इसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पर आपको तीर का नज़र आ रहा है वो है अनडू का ऑप्शन। जो आपने एक काम किया उसको एक स्टेप पीछे ले जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को रखता हूँ, तो अब मैं इसको अपनी वापस जगह पर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको अनडू करूँगा तो अपनी असल हालत में चला जाएगा। उसके बाद ही जो ऑप्शन है वो हमारे पास है जूम का। हम अपने वो पेज को जूम करके जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वो जूम के बटन को जब जूम कर लेंगे तो दोबारा जूम पर क्लिक करना बहुत ही लाजमी है। फिर आप अपना काम करने के बाद दोबारा जूम के ऑप्शन में जाएं और वापस अपनी इसको फुल स्क्रीन पर लाने के बाद दोबारा जूम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब हमारा वो काम हो सकता है। अगर इस तरह रहेगा, ये जो परसेंट है वो परसेंटेज नज़र आ रही है, तो हम अपने बोर्ड पर काम कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको इस तरह रखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है गाइडलाइन। गाइडलाइन में ये है कि हम यहाँ से नीचे वो मैग्नेट नज़र आ रहा है, आपको मैग्नेट को क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी पोजीशन बताएगा कि आप बिल्कुल वो पेज के दरमियान में है। जिस तरह भी हम इसको रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग है कि ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनको हम बढ़ाना चाहते हैं,
एक और लाइन ले आना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर हम वर्टिकल लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से, और इसी तरह अगर हम एक लाइन को, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी जो है वो पोजीशन भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है, अब जैसे आप इसकी सेटिंग कर लेंगे तो सेटिंग के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग पर लाजमी क्लिक करना है, जिससे जो है ये सेटिंग बंद हो जाएगी और आप जो है वो आसानी से काम कर सकेंगे। अगर सेटिंग खुली हुई होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ लाइंस जो है वो मूव करेंगी। उसके बाद अगर आप मैग्नेट को ख़त्म कर दें तो ये भी आपके इस तरह वो जो लाइन होगी वो आपको नहीं दिखेगी कि अब मैग्नेटाइज नहीं होगा। उसके बाद आप अपना जो है वो ऑब्जेक्ट एक जगह सेट करने के बाद आपने दोबारा जो है वो ग्रिड लाइन को, जो हमारे पास गाइड लाइन थी, उसको क्लिक करना है ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आ सके और गाइड लाइन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर लेयर का बटन, जो हमारे लिए इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो यहाँ से जो है हम अपनी लेयर को कंट्रोल करेंगे और किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसकी लेयर को काबू करना बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ से ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनको लॉन्ग प्रेस करने से हम अपने जो है वो लेयर को नीचे और ऊपर ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर टू बैक और टू फ्रंट ले आ सकते हैं। इसी तरह इसके और ऑप्शन है, जैसे इसको लॉक करना ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं और ना जाए, ख़राब ना हो, उसको करने के लिए हम इसको लॉक लगा देते हैं। और उसके बाद जो है हमारा विजिबल और अनविजिबल का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद आखिर में आप यहाँ पर देखें तो एक और ऑप्शन है जिससे हम अपनी लेयर जो है उसको ग्रुप और ग्रुप कर सकते हैं, यानी मर्ज कर सकते हैं इसको। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं दो लेयर्स को, तो उसके बाद हम इसको जो है वो मर्ज कर सकते हैं। ये हमसे पूछेगा कि क्या हम इसको मर्ज करना चाहते हैं, तो ये मर्ज हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे लेयर में, तो आपने इस लेयर को यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, ये जो हैंडल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से जो है वो मुकम्मल बंद नहीं होगा। आपने दोबारा ऊपर लेयर के बटन पर ही क्लिक करेंगे तो ये जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है प्लस का ऑप्शन, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इससे हम टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप फ्रॉम गैलरी से अपनी कोई पिक्चर और ड्राइंग यहाँ पर जो है वो हम कर सकते हैं। उसका जो हम अमली मुज़ाहरा करेंगे जब, तो वो आपको समझ आ जाएगी। आप ये जो है वो कोर्स इंशाल्लाह मुकम्मल इसी यूट्यूब पर देख सकेंगे। तो यहाँ से टेक्स्ट और करंट डेट लगाने से आपकी जो मोबाइल की डेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका भी अमली मुज़ाहरा हम करेंगे इंशाल्लाह, आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। और इसके बाद है सेव का बटन। तो यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज भी कर सकते हैं। सेव एज प्रोजेक्ट इस तरह होगा, इस तरह प्रोजेक्ट को हम कोई नाम देंगे और उसके बाद जो है हम इसको सेव कर देंगे। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो हमारे इस सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा और हम जब भी चाहें तो उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट को दोबारा जो है वो हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद आगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शेयर का। हाँ, यहाँ पर सेव एज इमेज में जाएंगे तो हम अपनी जो है वो पिक्चर जो बनाई है उसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर इसकी सेटिंग है जो हम इंशाल्लाह साथ साथ अमली काम में इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये कैसे कहाँ पर काम किस तरह करेगा तो वो भी हम सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। आप आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही समझ लें। यहाँ से हम जो है वो अपने मर्ज़ी की क्वालिटी भी बना सकते हैं। उसके बाद आगे शेयर का ऑप्शन है, ये भी सेव का ऑप्शन और शेयर का ऑप्शन सेम समझ लें, ये भी इसी तरह है। उसके बाद जो है आगे क्वाइट्स हैं, इक़्तिबासात होते हैं, वो हैं यहाँ पर। वो हम जो है यहाँ से लगा सकते हैं, रोज़ की एक पोस्ट बना सकते हैं अपने की फेसबुक पेज के लिए, तो वो भी यहाँ से बनाई जा सकती है। इसके बाद है जो 3 डॉट हैं यहाँ पर कोने कॉर्नर पर, तो इनसे जो है हम अपने देख सकते हैं, आपके सामने है कि हम जो है वो एक गैलरी से जो है वो पिक्चर ले सकते हैं, फुल स्क्रीन अपने जो है इसकी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की। और
एक्सपोर्ट इमेज कर सकते हैं, इमेज साइज़ का बना सकते हैं यहाँ से। ये ऑप्शन भी इंशाल्लाह हम जो है वो तफसील से सीखेंगे। उसके बाद अब बारी आती है जो ये थी मेन्यू बार, और अब नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी टूल बार। यहाँ से नीचे टूल बार आपको नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर हमारे पास टूल मौजूद हैं।